हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। ये वृषभ पर विराजती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्ति 9 दिनों की यात्रा आरंभ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा का 8 भुजाएं हैं। ये इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भवसागर से पार उतारती हैं और उसे लौकिक परलौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेह में और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वह मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायनी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभ्यू मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती है तो वही नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कलरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने यह भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह से भय से दूर रहते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्राप्त करने वाली इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारेश्वर कहलाए। ये कमल के फूल में विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से ये भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।